बात करेंगे महाशिवरात्रि के पर्व की। शिवरात्रि जो होती है, मासिक शिवरात्रि जिसे कहते हैं, हर महीने मनाई जाती है, यानी हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पे मनाई जाती है। मगर वहीं पे एक शिवरात्रि ऐसी आती है जिसको हम बोल देते हैं महाशिवरात्रि। इस शिवरात्रि का बहुत खास महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का विवाह जो है माता पार्वती से संपन्न हुआ था। तो इस महाशिवरात्रि की अगर हम तिथि की बात करें, जो तिथि होती है, ये महाशिवरात्रि पड़ती है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पे, और ये तिथि इस वर्ष यानी 2021 में पड़ रही है 11 मार्च 2021 की। अब इस तिथि पे क्या कुछ खास करते हैं लोग? वैसे तो ऐसा कहा जाता है भगवान शिव जी की पूजा आराधना करना बहुत ही विशेष फल आपको प्राप्त करवाता है। इसके अलावा इस दिन यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होता है। हालांकि शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से, दूधाभिषेक करने से आपको कहीं ना कहीं जीवन में लाभ तो प्राप्त होते ही होते हैं, मगर इस दिन आपको विशेष तौर से लाभ प्राप्त होते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो इस दिन बहुत ही ज्यादा अगर मान्यता ऐसी है कि इस दिन लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा तादाद पे व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत रखने का बहुत खास महत्व है। अब लोगों के मन में एक चीज की दुविधा रहती है कि व्रत इस दिन कौन रख सकते हैं, क्या कन्याएं व्रत रख सकती हैं या केवल महिलाएं व्रत रख सकती हैं? तो ये जो है कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं इस चीज से संबंधित। साथ ही साथ क्या चीजों का सेवन करना खास रहता है, किस तरह से व्रत का पालन किया जाता है, तो इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि पर व्रत जो आप रखते हैं वो कन्याएं भी रख सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों ही रख सकते हैं। यानी महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक कोई भी कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो है महाशिवरात्रि पर व्रत इसलिए करती हैं ताकि उनके पति की लंबी आयु हो, स्वस्थ उनका जीवन रहे और साथ ही साथ उन लोगों का वैवाहिक जीवन जो है वो बहुत ही खास रहे और एक अटूट रिश्ता बना रहे। वहीं पे जो कन्याएं हैं वो व्रत इसलिए रखती हैं ताकि उनको भगवान शिव जैसा जीवन साथी प्राप्त हो, और साथ ही साथ अगर वो किसी भी ऐसे मनचाहे वर से विवाह करना चाहती हैं तो उनको वो वर प्राप्त हो, उनके आने वाला वैवाहिक जीवन जो है सुखमय रहे। वहीं पे जो पुरुष हैं वो इसलिए व्रत करते हैं ताकि उनके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो समाप्त हो, साथ ही साथ उनका अविवाहित जीवन भी अटूट खुशहाल भरा बना रहे। इसके साथ साथ किसी भी तरह की अब उनके परिवार पे बाधा ना आए, हर एक अमंगल कार्य मांगलिक कार्य में परिवर्तन हो जाए। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है महाशिवरात्रि तक व्रत रख सकता है। वहीं पे इस दिन जो है ऐसा कहा जाता है कि बिना नमक के भोजन का ही सेवन किया जाता है। अगर आपको नमक वाला भोजन करना ही है तो आप नमक की जगह सेंधे नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन मिष्ठान खाने का बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन अगर व्रत में आप गाजर की खीर, लौकी की खीर, इस तरह की खीर खाते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होता है। चावल की खीर का सेवन इस दिन नहीं किया जाता, क्योंकि चावल की खीर का जो भोग है वो भगवान शिव को लगाया जाता है। हालांकि व्रत पारण के बाद आप उस खीर का प्रसाद के रूप में भोग ग्रहण कर सकते हैं, मगर जो व्रत के समय आप खा सकते हैं वो अन्य प्रकार की खीर खा सकते हैं, मगर चावल की खीर खाना इस समय पर वर्जित होता है। साबूदाने की खीर का सेवन आप कर सकते हैं। वहीं पे इस दिन जिस प्रकार हम नवरात्रों में व्रत रखते हैं, कुट्टू के आटे का सेवन करना, सिंघाड़े के आटे का सेवन करना, उसी तरह से आप महाशिवरात्रि पर इन कुछ खास चीजों का सेवन कर सकते हैं। इस दिन अगर आप फल आहार ग्रहण करते हैं तो ये सबसे अधिक लाभकारी साबित होता है। बिना नमक के केवल आप फल आहार ग्रहण करें, जूस लें, तो इससे आपको और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इनफैक्ट अगर देखा जाए वैज्ञानिक तौर से भी तो कहीं ना कहीं बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी बैलेंस होते हैं और हर एक तरह का हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें पूजा आराधना की, तो पूजा आराधना इस दिन बहुत खास होती है करनी, तो इसीलिए भगवान शिव का विवाह हुआ है तो इसलिए रात भर इस दिन जागरण कीर्तन किया जाता है। वहीं पर जो लोग व्रत करते हैं वो अगले दिन ही व्रत का पारण करते हैं, तो इसीलिए इस दिन व्रत करना बहुत खास होता है। अब सवाल आता है उन महिलाओं का जो गर्भवती महिलाएं हैं, भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती है, तो क्या उनको व्रत करना चाहिए? देखिए, अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आप व्रत जरूर कर सकती हैं, मगर इस चीज का ध्यान रख करके चलें कि व्रत अगर आपको करना है तो केवल शुद्ध शाकाहारी ही आप ग्रहण चीजें, जो भोजन है वो शुद्ध शाकाहारी ही ग्रहण करें। कहने का अर्थ ये है कि अन्न ग्रहण ना करने की बजाय, चावल ग्रहण ना करने की बजाय आप दूध, फल,
जूस, इन सब चीज़ों को ग्रहण करें और अपना व्रत आप जरूर करें। भगवान शिव की कृपा जरूर करें। इस दिन भगवान शिव की स्तुति की जाती है, शिव चालीसा पढ़ा जाता है, शिव स्तोत्र पढ़ा जाता है। तो इस तरह से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से लाभ प्राप्त होता है। और भी